बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने सीरीज जो स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर की सिविक्स की, उसका ईयर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके MCQs एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं आपको लिखवा चुकी हूँ और वर्डिंग भी ईजी करवा चुकी हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। तो आज हम लेके आए हैं ईयर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलें जल्दी से वक्त ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इम्पोर्टेंट साथ साथ लगाती जाऊँगी, तो आप पेंसिल हाथों में ज़रूर पकड़ें। देखें, E.M. वाइट ने इल्म शरीयत की क्या तारीफ़ की है। E.M. वाइट क्या था? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या इल्म शरीयत की तारीफ़ की थी, वो हमने बताना है। इल्म शरीयत इंसानी इल्म का वो मुफीद शोबा है जिसमें शहरी ज़िंदगी के हर पहलू का मुतालिया किया जाता है, ख्वाह इसका ताल्लुक माजी, हाल, मुस्तकबिल से हो या मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात से। ये आपने याद रखना है। आगे है, इल्म शरीयत इल्म है या फ़न है, ये चीज़ आपने बतानी है। अच्छा जी, इल्म शरीयत क्या है? इल्म के मायने की चीज़ के मुतालिक जानना और फ़न इस पर अमल करना है। इल्म क्या होता है? किसी चीज़ को जानना, और फ़न किसी भी इल्म को जान के उस पर जो अमल किया जाता है उसको फ़न कहा जाता है। इस हवाले से इल्म शरीयत एक इल्म भी है और एक फ़न भी है, मतलब इल्म शरीयत दोनों है। इस इल्म को जानने वाले वोट की अहमियत से आगाह होते हैं। यूँ ये साइंस है, और जब वो वोट इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फ़न है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लाजमी कीजिएगा। आगे है, मादियत किसे कहते हैं? माशिया की बुनियाद मादियत है। दौलत, वसाइल, मादी तरक्की इसके मुख्तलिफ दायरे में शामिल मौज़ूआत हैं। साइंस का मफ़हूम बयान करें। साइंस का मानी इल्म के हैं जो ठोस, आफाकी और कतई असूलों पर मबनी मज़मून का नाम है। मबनी कहते हैं असूलों में शामिल होना, ये सारे असूल इसके अंदर शामिल हैं। साइंस का असूल बाज़ाब्ता और यकसा तौर पर तस्लीम शुदा होते हैं। यकसा कहते हैं बराबर को। नीज साइंस के असूल तजर्बा गाहों में तवील तजर्बा के ज़रिए अख़ज़ किए जाते हैं। तवील तजर्बात लंबे तजर्बात से अख़ज़ किए जाते हैं। साइंस का मफ़हूम भी आ सकता है पेपर में। आगे है, तबई उलूम और माशरती उलूम में क्या फ़र्क है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मश्क करना है आपने। तबई उलूम ठोस, वाज़ेह, हतमी और आफाकी उसूल और ज़वाबित का मजमूआ है, मतलब तबियात, कीमिया वगैरह। जबकि माशरती उलूम का ताल्लुक इंसान माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं से, मतलब शहरियत, सियासत वगैरह। ये अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हैं तो इस सारे जितने मैंने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, सारे उनके अंदर आ चुके हैं और मैंने आपको डिटेल्स के साथ उनके अंदर वजाहत भी कर चुकी हूँ। तो आप लेक्चर लाजमी लें, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा वजाहत नहीं कर रही इस वजह से, क्योंकि वो मैं डिटेल से आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। इल्म शरीयत शहरी की सियासी तरबियत कैसे करता है? इल्म शरीयत में रियासत के दस्तूर के तहत कायम होने वाले दारों का मुतालिया किया जाता है। अमली सियासत में ज़ेहर बहस आती है। कौमी तारीख में दस्तूरी इत्तका का तफसीली जायज़ा लिया जाता है। इतना शहर पढ़ने वाले मुल्क की सियासत और सियासी मसाइल को समझ सकते हैं। सियासी मुआशियात से क्या मुराद है? माज़ी में इल्म शहरियत, इल्म सियासत, माशरे में गहरा ताल्लुक पाया जाता था और तीनों को एक ही इल्म समझा जाता था जिसका नाम सियासी मुआशियात था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करना है, ठीक है। आगे है, तारीख को इल्म शहरियत की तजर्बागाह क्यों कहा जाता है? तारीख को इल्म शहरियत की तजर्बागाह कहा जाता है क्योंकि गुजरे हुए दौर के हालात और वाक़यात और तजर्बात मौजूदा दौर में पुलिसों की तश्कील में मदद देते हैं और मौजूदा नस्ल साबका दौर के तजर्बात से फ़ायदा उठाती है। आगे है, दो ऐसे मुफक्किर के नाम लिखें जो शहरियत को इल्म का मुकाम देने से गुरेज़ा थे, मतलब इनकार करते थे। ऑक्सफोर्ड, कॉम्टे और लॉर्ड ब्राइट्स। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लगाती जा रही हूँ, वो आप मस्त कीजिएगा। देखें, किन फ़कीर के इनकलाब की आमद के दूसरे असबाब बयान किए। अरस्तू और कार्ल मार्क्स ने इनकलाब की आमद के ये दो थे नाम। इनमें से एक शहर के किरदार की तमीज़ कैसे करता है? इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ना। इनमें शहर को गलत कामों से रोकता है, सही रास्ते की तरफ जाने में मदद देता है। सच बोलना, झूठ से नफरत सिखाता है। इंसान दोस्ती और भाईचारे की अहमियत से तलबा को आगाह करता है। इस तरह शहरियों में आला किरदार भी तमीज़ होता है। ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करना है। आगे है, मिशा का आगाज़ कब हुआ और कहाँ हुआ? 2,500 साल पहले हुआ था, कबल यूनान में, यूनान के शहर में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अफलातून और अरस्तू की किताबों के नाम लिखें। रिपब्लिक था और अरस्तू की पॉलिटिक्स नामी किताब थी, ये भी याद रखनी है आपने, ये MCQs में पूछा जाता है। यूनान के दोनों की 3 रियासतें थीं, 158 रियासतें थीं। ये जो लेक्चर हैं उनके अंदर सारे क्वेश्चन
हो चुके हैं। अफलातून और अरस्तू का ताल्लुक किस ज़मीन से था? अफलातून और अरस्तू का ताल्लुक यूनान से था। इल्म शहर का बानी किसको तसव्वुर कहते हैं? इल्म शहर का बानी यूनानी फ़कर अरस्तू को तसव्वुर किया जाता है, ये भी करना है आपने। इल्म शहर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? इल्म शहर को अंग्रेज़ी में सफ़िक्स कहा जाता है। इल्म शहर को अरबी में क्या कहते हैं? मदनियत कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान का लफ़्ज़ सफ़िक्स लतीनी ज़बान के किन दो अल्फाज से अख़ज़ किया गया है? लफ़्ज़ सफ़िक्स लतीनी ज़बान के दो लफ़्ज़ सिविक्स और सिविटिक्स से अख़ज़ किया गया है। सिविक्स के मानी शहरी और सिविटास के मानी शहर के हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में, आपके पेपर में आना है, आप ये समझ लें, ठीक है। आगे है एफ.जे. गोल्ड ने इल्म शहरी की क्या तारीफ़ की थी? इल्म शहरियत इन अदारों अदात सरगर्मियों और जज्बात का मुतालिया करता है जिनकी हर फ़र्द चाहे वह मर्द हो या औरत अपने फ़राइज़ अदा कर सके और किसी सियासी तंजीम की रुकनियत से फ़ायदा भी हासिल कर सके। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डॉक्टर के अजीज़ की इल्म शहरियत की तारीफ़ करें। इल्म शहर माशरे में अफराद उन अदारों से बहस करता है जिनका ज़ाहिरी तौर पर रुकन होता है या अपनी मर्ज़ी की रुकनियत इख्तियार करता है। फ़न से क्या मुराद है? इम्पोर्टेंट है। साइंस बज़ाता का एक मजमूआ है जबकि फ़न इन असूलों पर अमल करने का नाम है। मतलब वोट के हमेशा आगाह होना साइंस है जबकि वोट का इस्तेमाल एक फ़न है, ये पीछे भी गुजर चुका है। इल्म शहर की अहमियत के 5 नुकात लिखने हैं। समाजी इक़्तिदार का फ़रोग़, किरदार की तमीर, वफ़ादारियों के तहत तनासुब, हुकूक़ व फ़राइज़ आगाही, सियासी तरबियत। अगर है 4 तबी इल्म के नाम कीमिया, तबिया, अलजबरा, ज़ूलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। 4 माशरती इल्म के नाम इल्म शहरियत, सियासत, अमरानियत एंड तारीख़। इल्म सियासत का बुनियादी मौज़ू क्या है? बुनियादी मौज़ू इसका रियासत और हुकूमत का इल्म है। इल्म शहर में सियासत के ताल्लुक 4 नुकात लिखें। दोनों का मक़सद एक है, मतलब जिस चीज़ से वक़्त किए गए वो एक है। दोनों में से मौज़ूआ भी बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं, एक जैसा मकसद है और दोनों मौत में एक ही इल्म थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे है इनकलाब। सियासी तहरीकों और बैनुल-अक़वामी जंगों में मुआशरत की क्या अहमियत है? सियासी तहरीकों, इनकलाबात, बैनुल-अक़वामी जंगों जैसे अक्सर वाक़या का पीछे मुआशी अमल कारफरमा होते हैं। कार्ल मार्क्स का ये दावा है कि तमाम इनकलाबात तहरीकों जंगों का सबब मुआशियात हैं। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर मुआशियात कैसे अंदाज होता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमेशा मुआशियात के ताल्लुक 4 नुकात लिखे हैं, ये हो चुके हैं। आगे हम अमरानियत से क्या मुराद है? इम्पोर्टेंट है, ये आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। हमारे तौर पर अमरानियत का मौज़ू मुआशरा है। माशरती ज़िंदगी, माशरती कदरें, माशरती रस्म और रिवाज, माशरती अदारे इसका दायरा कार में आते हैं। माशरती इल्म की माँ किस इल्म को कहा जाता है? अमरानियत को, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमरानियत को माशरती इल्म की माँ कहा जाता है। इल्म शहरी और अमरानियत में ताल्लुक के 4 नुकात लिखे हैं, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट। इल्म शहर ख़ास से ताल्लुक 4 नुकात लिखे हैं, ये भी नहीं आता। इल्म शहर के मुतालिक की आलमी सतह पर क्या अहमियत है, ये भी नहीं आता। तारीख़ से क्या मतलब, ये आ सकता है। तारीख़ में गुज़रे हुए ज़माने के बारे में पढ़ा जाता है, इंसानों कौमों और का जायज़ा भी लिया जाता है। आगे है इल्म शहर और तारीख़ के 4 ताल्लुक लिखने हैं। तारीख़ इल्म शहर की तलबा है, दोनों में कई मज़ाहिर एक जैसे हैं। बहस का मौजू फ़र्द है, दोनों में सियासी निज़ाम का जायज़ा भी लिया जाता है, ये भी आ जाता है। कहते हैं इख़लाक़ से क्या मुराद है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इख़लाक़ में इंसानों की सोच, रवैये, असूलों, किरदार का मुतालिया किया जाता है। सिर्फ यहाँ तक ही क्वेश्चन थे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लगा लें, मैं दोबारा पीछे से आपको इसीलिए दिखा दूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और जिन्हें लेक्चर नहीं लिए वो जाके पहले लेक्चर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।